बड़े भाई श्रीमान पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी, मेरे परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर ओमेंद्र रत्न जी और मंचासीन सभी के चरणों में मैं साष्टांग प्रणाम करता हूं। इस कार्यक्रम में बैठे सभी लोग, आप सभी के चरणों में भी मेरा साष्टांग प्रणाम। मित्रों, मैं उत्तराखंड की धरती से आता हूं, मैं बद्री केदार से आता हूं, मैं महासूर देवता की भूमि जौनसार बाबर से आता हूं, मैं विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग से आता हूं। मैं उस धरती से आता हूं जहां पे साक्षात भगवान शिव विराजमान है। मैं जौनसार बाबर की धरती से आता हूं जहां पे दहेज मुक्त क्षेत्र है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जो अपराध मुक्त है, जहां आज भी हमारे क्षेत्र में ताले नहीं लगते हैं, जहां पूरे सड़कों पर हमारा सामान बिखेरा होता है, उसको कोई छूता तक नहीं है। मैं उस क्षेत्र से आता हूं जिसका वैभवशाली इतिहास रहा है। मैं उत्तराखंड की उस धरती को प्रणाम करता हूं। मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि राकेश उत्तराखंडी का जन्म उस पवित्र माटी उत्तराखंड में हुआ है। परम पूज्य पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी भाई साहब, ओमेंद्र रत्न जी भाई साहब और बड़े भाई टी राजा जी, बड़ी बहन सुप्ती खरे जी को देखकर मैंने कोशिश की कि क्यों ना मैं भी एक अलग जगाऊं। और हिंदू समाज इतना सोया हुआ है कि ये बड़े बड़े धर्मात्माओं को बड़े बड़े मंदिरों में दान दक्षिणा देंगे, बारों में डांस करते हुए शराब पीते तो नजर आएंगे, लेकिन 1 रुपया भी धर्मार्थ के काम पर नहीं देंगे, जिसके कारण हमारी ये दुर्दशा भी आज है। चिल्लाने से कुछ नहीं होता, जय श्री राम करने से कुछ नहीं होता। हिंदू समाज कहां मर रहा है, कैसे मर रहा है, इसकी यदि जड़ पकड़ी है तो श्रीमान ओमेंद्र रत्न जी भाई साहब ने पकड़ी है, धर्मास फाउंडेशन ने, निमित्यम ने पकड़ी है। उत्तराखंड के अंदर जौनसार बाबर क्षेत्र आता है, जगह जगह गांव गांव जिहादी नाई घुस चुके थे और जगह जगह जमीनें कब्जा रहे थे, सरकारी जन्मभूमि को हमारे कब्जा रहे थे और मारने काटने की धमकी आई, अरब से 1-1 करोड़ रुपए सर धड़ से अलग करने की धमकी आई, लेकिन हम डरे नहीं, क्योंकि ये जीवन कहते हैं कि परम भयवन्य तमेव तो राष्ट्रम समर्था भवत्वा शिशा देवृषम। हम इस भारत भूमि को इस परम भूमि पे ले जाना चाहते हैं तथा डॉक्टर ओमेंद्र रत्न जी भाई साहब, डॉक्टर पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी और तमाम हिंदू समाज का जो सपना है उस हिंदू राष्ट्र को साकार करना चाहते हैं। अपने क्षेत्र से 22 हिंदू हेयर सैलून खुलवाए, कबाड़ी की दुकानें खुलवाई, हिंदू टेलर की दुकानें खुलवाई और उन सभी की 42 से अधिक दुकानें जो गांव गांव में छुपे थे, जो लव जिहाद करने का काम कर रहे थे, हजारों बेटियों को प्रोटेक्ट किया, सैकड़ों बेटियों को वापस लाया और 40 जो बेटियां थी उनको दोबारा। यकीन मानिएगा आप कि आज उत्तराखंड के अंदर, पूरे उत्तराखंड के अंदर ऐसी जागृति आई है कि वो जागृति अब हिमाचल के संजौली में भी आपको देखने के लिए मिलेगी। जब सिरमौर में जागृति लाई, उसके बाद नेरवा में जागृति लाई, पूरे हिमाचल के अंदर जागृति लाई, फिर नेक्स्ट मजहर जिहाद। उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से सरकारी जमीनों पर छोटी छोटी मूर्तें सुलाकर रात रात को जिस तरीके से मजारें बनाई जा रही थी, 1000 से अधिक मजारें, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के माध्यम से ध्वस्त करवाने का काम किया और जिहाद को जड़ से मुक्त करवाने का काम हम लोग कर रहे हैं। आने वाले समय में उत्तराखंड की स्थिति ठीक नहीं है। 2001 में जिहादियों की जनसंख्या 1 लाख थी। आप यकीन मानिएगा कि आज वो जनसंख्या 22 लाख हो चुकी है। मात्र 20 साल 21 साल की उम्र में इन लोगों का कारवां ऐसा बढ़ा। उस टाइम इन लोगों के धार्मिक स्थल चंद जगह पर थे, मात्र 100-200 थे। आज वो धार्मिक स्थल 1700 हो चुके हैं। ये जागृति ना आती तो 10-15 साल के अंदर ये उत्तराखंड के अंदर कब्जा कर लेते। आप लोगों ने अभी हल्द्वानी की घटना देखी होगी। हल्द्वानी के अंदर पुलिस कर्मियों पर और मीडिया पर और सभी पर जिस तरीके से धारदार हथियारों से वार किया, जबकि सरकारी जमीन पर कब्जा करके विधिवत तरीके से उन्होंने एक कॉलोनी बसाई और वहां पे पूरी तरीके से कब्जा किया। माननीय पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी भाई साहब ने भी इसकी चिंता जाहिर की थी और बड़े मात्रा में उसके बाद इस बात को उठाने का कार्य किया। सरकार ने तोड़ने की कोशिश करी तो वैसी घटना होगी। बांग्लादेश जैसा हालात बांग्लादेश में नहीं है। यदि आप सोए रहे तो आने वाले समय में पूरे भारत का भी यही हाल होगा,
कहते हैं कि कुछ समय पहले धर्म बचाने के लिए, अपनी माताओं बहनों को बचाने के लिए पहाड़ों की कंदराओं में हम लोग चले गए थे, जहां पे हमारे क्षेत्र में आज भी उदावा जैसा गांव है, जो उदावा गांव आज भी रोड से दूर है, बोरा भालू जैसा गांव है, तथा उस क्षेत्र में दर्जनों ऐसे 20-20 किलोमीटर अंदर गांव बसे, ताकि वो जिहाद की जद में ना आए, हमारी माताओं बहनों को ना नोचे। लेकिन आने वाले समय में यदि उत्तराखंड के अंदर भी वैसा हुआ तो फिर कहां जाओ। इसलिए अब समय है कि डट कर खड़े हो। अब श्रीमद् भगवत गीता पढ़ने का समय नहीं है, उसको चरितार्थ करने की आवश्यकता है, और उसको चरितार्थ ना किया तो आने वाले समय में बांग्लादेश के अंदर जिस तरीके से लटकाया गया, जिस तरीके से मारा गया, वैसे ही आपके साथ भी होने वाला है। बड़े बड़े कार्य हुए हैं कि अभी डॉक्टर सुप्ति खरे जी हमारे क्षेत्र में आई थी, मैंने उनको दिखाया कि दीदी ये दुकान मच्छी की है, ये दुकान नाई की है, ये दुकान कबाड़ी की है। जब दिखाया तो वास्तव में उनको भी लगा कि नहीं, तो ये सारे कार्य जो कर रहे हैं उसमें मैं अपने परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर ओमेंद्र रतन जी का इस मंच के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। बस लास्ट में यही कहता हूं कि भवानी शंकरो बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम विनानो पश्यन्ति सिद्धा स्वांति स्तमेश्वरम। मेरा जीवन बदलने के लिए मैं परम पूज्य डॉक्टर ओमेंद्र रतन जी भाई साहब का आभार व्यक्त करता हूं। उत्तराखंड और हिमाचल की तरफ से धन्यवाद देता हूं। भीम सिंह जी आपसे निवेदन है, एक जल्दी से जल्दी ये हमारे न्याय के देवता कहे जाने वाले महासु देवता का एक चित्र है, जो कि मैं भाई साहब डॉक्टर पुष्पेंद्र पुलसेश जी भाई साहब और डॉक्टर ओमेंद्र रतन जी भाई साहब को भेंट करना चाहता हूं। भारत माता की जय।